मैं चेतना सरकार योग मंतना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि कमर दर्द का कारण क्या है और कमर दर्द के समय हमें कौन कौन से ऐसे योगाभ्यास हैं जो उसमें हमें लाभ पहुँचा सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना है। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारा मेरुदंड या हम रीढ़ बोल सकते हैं, तो वो हमारे शरीर की प्रधान नाड़ियों का स्थान है और इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में प्राणधारा प्रवाहित होती है। मेरुदंड में किसी प्रकार का भी दोष उत्पन्न हो जाए तो पूरा शरीर निर्बल हो जाएगा, किसी भी कार्य को करने में आलस्य और उत्साह की कमी देखने को मिलेगी। कमर दर्द अधिकतर उन लोगों में देखा जाता है जो लोग परिश्रम नहीं करते हैं या फिर लंबे समय तक बैठकर कार्य करते हैं, व्यायाम न करने के कारण या फिर मोटापे की वजह से भी ये समस्याएं देखी जाती हैं। तो तीव्र पीठ दर्द का जो मुख्य कारण है वो है स्लिप डिस्क या फिर हम बोल सकते हैं गद्दी का फटना। स्लिप डिस्क में होता क्या है, तो हमारी स्पाइन में वर्टिब्री होती हैं। प्रत्येक 2 वर्टिब्री के बीच में एक डिस्क होती है या गद्दी होती है जो जेली के समान तरल पदार्थ से भरी हुई होती है। कमर के निचले हिस्से में किसी भी प्रकार से यदि दबाव पड़ता है तो वो गद्दी टूट जाती है और यदि गद्दी टूट गई तो उसके अंदर जो चिपचिपा तरल पदार्थ है वो हमारे मांसपेशियों पर दबाव डालता है और उसी के कारण उसी स्थान पर दर्द उत्पन्न हो जाता है। मांसपेशियों को लचीला और तनाव जैसी स्थिति से बचाने के लिए योगाभ्यास बहुत जरूरी है ताकि कमर दर्द या स्लिप डिस्क जैसी समस्याओं से बचा जा सके। कमर दर्द में आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है, जैसे कि आगे झुकने वाले आसन को आपको नहीं करना है। आपको कुछ समय तक 6 महीने या फिर जब तक आपको दर्द में राहत न लगे तब तक आपको इनको अवॉइड करना है। आपको सिर्फ पीछे झुकने वाले आसन करना है, उसमें भी आपको पहले हल्के पीछे झुकने वाले आसन करना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है जब तक कि आपको पीठ में मुड़ने या झुकने न लगे। तब तक आपको पीछे झुकने वाले हल्के आसनों के बाद ही आगे बढ़ें। और फिर उसके बाद आपको जैसे ध्यान करना है या प्राणायाम करना है आसनों के बाद, तो आप वज्रासन में बैठकर करिए। यदि आप सुखासन या पद्मासन में करते हैं तो आपकी कमर में पीड़ा का अनुभव होगा, तो इसलिए आप वज्रासन में करिए। अब हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं। कमर दर्द से संबंधित हम 3 आसन लेके आए हैं, जिनमें से पहला आसन है मकरासन। मकरासन के लिए आपको पेट के बल आ जाना है और दोनों पैरों के पंजे को इस प्रकार से मिलाकर रखेंगे। कोहनियों के सहारे सिर, गर्दन, कंधे को उठाकर रखेंगे। ठुड्डी को हथेलियों पर टिका के रखेंगे। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। फाइनल स्थिति में आंखें बंद रहेगी। श्वासों की गति सामान्य। पूरे मेरुदंड में श्वासों को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर घुमाएंगे। श्वास लेते हुए कमर के निचले भाग से गर्दन तक, श्वास छोड़ते हुए गर्दन से कमर के निचले भाग तक। मकरासन का प्रभाव हमारी कमर के निचले भाग पर और गर्दन पर पड़ता है। उस प्रभाव को महसूस करेंगे। 1 मिनट रुकने के बाद रिलैक्स करेंगे अद्वासन में। अद्वासन में आने के लिए आपको दोनों हाथों को सामने फैलाकर रखेंगे। इस प्रकार से दोनों हाथ कान से सटे रहेंगे। कमर से ऊपर के भाग को ऊपर खींचिए, कमर से नीचे के भाग को नीचे की ओर खींचिए और इस आसन में रिलैक्स करेंगे। 20 से 25 सेकंड के लिए रिलैक्स करें। यह आसन स्लिप डिस्क
सर्वाइकल और जिनका शरीर आगे की ओर झुका हुआ होता है, जैसे हम जिसको कुबर बोलते हैं, तो उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। 20-25 सेकंड रुकने के बाद वापस मकरासन में आ जाएंगे। फिर 1 मिनट तक रुकना है आपको। फिर आपको वापस रिलैक्स अद्वासन में करना है 20-25 सेकंड के लिए। ऐसे ही आपको कम से कम 5 बार इसी को रिपीट करना है। अब नेक्स्ट अभ्यास है हमारा स्फिंक्स आसन, सरल भुजंगासन। उसके लिए आपको कोहनी से लेके हथेलियों तक के भाग को जमीन पर टिका के रखना है इस प्रकार, और सिर को हथेलियों के समानांतर रखना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे चेस्ट तक के भाग को ऊपर उठाएंगे। अब फाइनल स्थिति में आपको श्वासों का क्रम सामान्य कर देना है। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। 1 मिनट इस आसन में भी रुकना है आपको। यह आसन हमारे पीठ को लचीला बनाता है। श्वास छोड़ते हुए माथे को जमीन पर लगाएंगे और वापस रिलैक्स करेंगे हम अद्वासन में। 20-25 सेकंड रिलैक्स करके फिर हम वापस आएंगे स्फिंक्स आसन में। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए अद्वासन में आएंगे। अब इसी अभ्यास को आपको 5 बार करना है। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंगासन। उसके लिए आपको दोनों हथेलियों को कंधे के नीचे की ओर थोड़ा बाहर की साइड रखेंगे। इस प्रकार से दोनों पंजे मिलाकर रखेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपके नाभि से ऊपर के भाग को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरिए। शुरुआत में आप कोहनियों को मोड़कर भी रख सकते हैं। फाइनल स्थिति में आंखें बंद रहेगी। यह आसन आपके स्लिप डिस्क को सही स्थान पर ले आता है और पीठ दर्द को सही करके मेरुदंड को लचीला और स्वस्थ बनाता है। 1 मिनट तक रुकने के बाद श्वास छोड़ेंगे, अद्वासन की स्थिति में आ जाएंगे। फिर आपको इसमें 20 से 25 सेकंड तक रुकना है। फिर आप भुजंगासन में आएंगे। एक मिनट रुकने के बाद अद्वासन में 20 से 25 सेकंड तक रिलैक्स करेंगे। अब जितने भी अभी हमें अभ्यास किए हैं हमने, तो उन सभी को आपको 5-5 बार रिपीट करना है। कमर दर्द के लिए तीनों आसन किए हैं। इनमें आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रत्येक आसन को होल्डिंग के साथ करना है और श्वासों का क्रम साथ में ध्यान रखना है, और शरीर पर कहाँ इसका प्रभाव पड़ रहा है हमारे मेरुदंड में, उसको भी आप ध्यान देते चलेंगे तो आप देखेंगे
कि उसका प्रभाव आपको और भी अधिक मिलेगा। तो ये सारे ही आसन स्लिप डिस्क के लिए बहुत लाभकारी हैं। तो आप इनको निरंतर करिए और फिर आप जब दर्द कम होते जाए तो आप धीरे धीरे पीछे झुकने वाले और भी आसनों तक बढ़ सकते हैं। पहले शुरुआत इनसे करिए, फिर आगे बढ़िए। धन्यवाद।